11 मार्च हनुमान जी का वार आज है मंगलवार। अतिगंड राजयोग और सर्वार्थ सिद्धि योग से आज आप हेल्दी कंपटीशन कर पाएंगे। एनर्जी लेवल इतना शानदार रहेगा कि मेहनत आपकी आज काम आएगी। चंद्रमा और मंगल का 2-12 का संबंध होने से छोटी बीमारी को हल्के में मत लीजिएगा, वो कभी भी बड़ी बन सकती है। गुरु और चंद्रमा का पराक्रम और लाभ का संबंध वर्क प्लेस पर दिन शुभ और लाभ वाला है। आज इंक्रीमेंट हो सकता है। नकारात्मक शक्तियों से बचाव का आज एक विशेष उपाय बताऊंगा और कार्यक्रम का अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे राहु और मंगल के अंगारक दोष के प्रभाव के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 11 मार्च मंगलवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत हमेशा की तरह एक कहानी से करना चाहूंगा। एक किसान के खेत में एक नुकीला पत्थर था। किसान को इसकी वजह से कई बार चोट लगी, कई बार उसके औजार खराब हो गए। वह सोचता था कि यह एक बड़ी चट्टान है और इसे निकाल पाना असंभव है। बहुत समय तक किसान उस पत्थर से बचकर काम करने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब भी थोड़ी सी लापरवाही होती, किसान को नुकसान हो जाता। एक दिन किसान फिर से खेती करने लगा। वह हल चला रहा था, तभी उस पत्थर की वजह से उसके हल की जो नोक है वो टूट गई। ये देखकर किसान को गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि आज जो भी हो, इस चट्टान को मैं निकाल कर ही रहूंगा। किसान ने गांव से कई मित्रों को बुला लिया और सभी लोग इसके साथ मिलकर चट्टान को निकालने के लिए तैयार हो गए। किसान ने जैसे उस पत्थर पर 2-3 बार फावड़ा मारा, वह पत्थर बाहर निकल गया। ये देखकर सभी हैरान हो गए। मित्रों ने किसान से कहा कि तुम तो ये कह रहे थे यहाँ बड़ी चट्टान है, ये तो एक छोटा सा पत्थर निकला। किसान भी सोच रहा था कि इस छोटे से पत्थर की वजह से कितनी मैंने परेशानी सहन की है। अब आप सोचिए, कभी कभी हमारे जिंदगी में जो समस्या होती है वो होती बहुत छोटी है, लेकिन हम विचार कर करके ओवर थिंकिंग से उससे बहुत बड़ा बना लेते हैं। समस्याओं को हल्के में लीजिए, रिलैक्स रहिए, किसी अभाव और प्रभाव में न जिए, इसी में आपकी भलाई है। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो मैं 11 मार्च को कोलकाता में हूँ और 16 और 29 मार्च मुंबई, 20 मार्च दिल्ली और 22 और 23 मार्च को सिंगापुर रहूंगा और 30 मार्च को नोएडा रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मुझसे मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, 2 दिन बाद 13 मार्च को होलिका दहन है। इस दिन हम आपके लिए विशेष रूप से ऐसी आहुति देंगे जिससे आप पर जादू, टोना, टोटका, नजर बाधा ये समाप्त हो जाएगी। इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज सुबह 8:14 तक द्वादशी और बाद में त्रयोदशी तिथि रहेगी। आज पूरे दिन आश्लेषा नक्षत्र रहेगा और ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा, सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ तो मिल ही रहा है। अतिगंड एक नया राजयोग बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ से वृश्चिक और कुंभ है तो शश का लाभ मिलेगा। आज भी चंद्रमा अपने घर में कर्क राशि में रहेंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो एक ही बार मिलेगा। दोपहर 12:15 से 2 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है, लेकिन दोपहर को 3 से 4:30 बजे तक राहुकाल के समय वैसे भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। वैसे तो अभी होलाष्टक चल रहा है, इसलिए शुभ और मांगलिक कार्य वैसे भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है, मीटिंग करने, कोई फैसला करना, उसके लिए शुभ समय बताया है। राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज परिवार पर ज्यादा ध्यान दीजिए, समस्याओं को हल कीजिए। फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी कमजोर रहेगी। स्पोर्ट्स पर्सन इस वजह से थोड़े परेशानी में रहेंगे। वर्क प्लेस पर काम को लेकर बारीकी दिखानी होगी और बार बार रीचेक करते रहिए, क्योंकि आप कुछ गलतियां वापस दोहराने की गलती करने वाले हैं। जॉब करने वाले लोगों के काम से सीनियर और बॉस आज असंतुष्ट रहेंगे। थोड़ा सा नकारात्मक माहौल बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। मानसिक और शारीरिक रूप से आपको एक्टिव रहना पड़ेगा और सुबह की शुरुआत योग और प्राणायाम से करनी होगी, तब जाकर दिन बेहतर बनेगा। फैमिली में किसी की उन्नति को देखकर हो सकता है कि आज आपके भीतर कोई ईर्ष्या आ जाए। व्यापारी लोग व्यापारिक मामलों में सोच समझकर ही आगे बढ़ें, जिससे आगे चलकर किसी भी तरह की समस्या न हो। व्यापारी लोगों को आज दोपहर के बाद किसी ग्राहक से कोई कठिनाई आ सकती है। पिता की बातों का तुरंत उत्तर न दें, स्पेशली वो बात जो आपको पसंद नहीं है। स्टूडेंट को एग्जाम से पहले आज थोड़ा फियर परेशान कर सकते हैं, यानी घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता। अपने रूटीन को नियमित तो रखें, लेकिन कुछ अलग करने की जरूर कोशिश करिए। महिलाओं का व्यवहार और सेहत आज थोड़ी कंट्रोल में नहीं रहेगी, चिड़चिड़ा स्वभाव उनका हो सकता है। बात करते हैं वृषभ राशि की। साहस, करेज और एंथुजियाज्म में डेवलपमेंट होगा और आज हर काम को खुश रहकर करिएगा, मजा आ जाएगा। एम्प्लॉयड पर्सन को किसी अनुभवी व्यक्ति के सानिध्य में रहकर काम करने का मौका मिल सकता है। वर्क प्लेस पर
काम को टू डू लिस्ट बनाकर करोगे, नई शुरुआत करोगे तो जल्दी आप फ्री हो जाएंगे और बेहतर मैनेजमेंट आपको दिखाना होगा। अतिगंड और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट रिजल्ट की फिक्र भी नहीं करें, बस काम करते रहें। व्यापारी लोग किसी नई डील की तैयारी कर रहे हैं, नए ऑर्डर और टेंडर पर काम करिए। वाशी और आनंद आदि योग के बनने से जितना धीरज, धैर्य और संयम रखोगे उतना आत्मविश्वास बेहतर होगा। आज दोपहर के बाद थोड़ा क्रोध आ सकता है, इसीलिए मैंने ये शब्द बोले हैं। हाई या लो ब्लड प्रेशर आपको परेशान कर सकते हैं। अगर घर में रिनोवेशन या डेकोरेशन पर बात पक्की हो चुकी है तो अब होली के बाद आप नई शुरुआत कर सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन की सेहत में सुधार आएगा और प्रैक्टिस में जमकर पसीना बहाएंगे। बात करते हैं मिथुन राशि की। आज जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, लेन देन है, वो अपनी देखरेख में करिए। किसी पर फाइनेंस को लेकर भरोसा मत करिएगा। सुनफा योग के बनने से वर्क प्लेस पर काम के दौरान बॉस और सीनियर आपको गाइड करेंगे। आप अहंकार मत रखिएगा कि मुझे सब आता है। एम्प्लॉयड पर्सन के उन्नति के आज रास्ते सोशल मीडिया के थ्रू मिलेंगे। हायर एजुकेशन की चाह रखते हैं तो आज के लिए वीज़ा या कोई फॉर्म फिल करना आपके लिए शुभ रहेगा। अनावश्यक रूप से महंगी वस्तुएं नहीं खरीदें, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में आपका बजट गड़बड़ हो जाए। व्यापारी लोगों को लेन देन में सतर्कता रखनी है और हो सकता है कि किसी की गलत सोच या गलत ऑफर आपका पैसा फंसा सकती है, नुकसान और धोखे करवा सकती है। पूंजी निवेश के लिए समय अनुकूल है, लेकिन छोटे इन्वेस्टमेंट ही आज आपको लाभ देंगे। आनंद आदि योग से फैमिली मेंबर्स के साथ मनभेद और मतभेद में आज कमी आएगी। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट के लिए दिन अन्य दिनों के मुकाबले आज बेहतर है। जिन लोगों को लीवर, किडनी या पैनक्रियाज की तकलीफ है वो आज तकलीफ बढ़ सकती है। आइए बात करते हैं कर्क राशि की। धीरज, धैर्य रखोगे, विवेक दिखाओगे तो आप देखेंगे आपका काम आज बेहतर होगा। व्यापारी लोगों को हो सकता है कि जैसा सोचा उससे बेटर लाभ मिल जाए और पुराने रुके हुए काम भी पूरे हो जाए और पैसा भी मिल जाए। सुनफा और आनंद आदि योग के बनने से व्यापारी लोगों को अपने व्यापार से रिलेटेड अगर कोई यात्रा करने जा रहे हैं तो प्लान करके जाइए, प्रोग्रेस मिलेगी। स्पोर्ट्स पर्सन अपनी मेहनत और स्मार्ट सोच की वजह से आज बेहतर परफॉर्मेंस दिखाएंगे। फैमिली मेंबर्स यदि आपसे नाराज है तो उन्हें मनाने के लिए कुछ न कुछ स्पेशल करिए। वर्क प्लेस पर यदि सीनियर गलतियों को सुधारने की सलाह देते हैं तो उनकी बातों को अनदेखा नहीं करें। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए लाभदायक स्थिति बनेगी और आपके ज्ञान और व्यवहार में कई नए लोग आज जुड़ सकते हैं। अपने काम को लेकर सतर्क रहिए, क्योंकि आज गलतियां दोहराने की गलती करने वाले हैं। वाशी योग से कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करेंगे तो आज बेहतर पढ़ाई हो पाएगी। एक ही पोजीशन में बैठकर काम करोगे तो पैर या कमर में दर्द आपको परेशान कर सकता है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि अगर आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियां बहुत ज्यादा हैं, आप बहुत नेगेटिव रहते हैं, तो इसके लिए हनुमान जी करेंगे बेड़ा पार। एक काले रंग का सूती धागा लीजिए। अब उस धागे में जितनी आपकी उम्र है उतनी गांठ लगा दीजिए। अब इन गांठों पर तुलसी और केले का अर्क लगाइए। फिर इस पर पीला सिंदूर लगाइए। यह काम करने के बाद इस धागे को मंदिर में रख दीजिए। इसके बाद इस धागे को अपने दाहिने कंधे पर बांध दीजिए, यानी यहाँ पर, और इसे 21 दिनों तक बांधे रखिए। ऐसा करने से आपके भीतर जो नकारात्मक सोच है वो समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। नए संबंध और नए संपर्क पर पूरा भरोसा मत करिएगा, वो आपके काम में रुकावट डाल सकते हैं। वर्क प्लेस पर आपको आज अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कम्युनिकेशन स्किल को और बेहतर करना होगा। नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना होगा। जॉब करने वाले लोगों की बातों से आज हो सकता है बॉस नाराज हो जाए। स्टूडेंट को आज अपनी पढ़ाई में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, तनाव बढ़ सकता है, ध्यान दीजिएगा। घर की साफ सफाई में हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो जाए, लेकिन फायदा ये होगा कि गुमी हुई चीज जरूर मिल सकती है। व्यापारी लोगों को कठिनाइयों का थोड़ा सामना करना पड़ेगा, स्पेशल यात्रा में। अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर ध्यान देना होगा और अलर्ट भी रहना होगा। फैमिली के साथ कोई भी कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से हो सकता है थोड़ा रिश्तों में दूरी आ जाए। हल्का भोजन करिए, ज्यादा गर्म पानी पीजिए। आपका आज सेहत का जो लेवल है वो पहले से बेहतर रहेगा। परिवार के सपोर्ट से स्पोर्ट्स पर्सन आज बेहतर परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे। बात करते हैं कन्या राशि की। अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी है उसे पहचान कर खुद पूरा करिए। स्पोर्ट्स पर्सन डाइट चार्ट को फॉलो करोगे तो आज मेंटली और फिजिकली आप फिट रहेंगे। सुनफा योग के बनने से व्यापारी लोगों के लिए दिन शुभ संकेत लेकर आ रहा है। लंबे समय से अगर कोई कर्ज चल रहा था तो उतरने की शुरुआत हो सकती है। व्यापारी लोगों को घाटे की भरपाई के लिए आज पेशेंस भी रखना होगा। नए ग्राहक जोड़ सकते हैं, कुछ इनोवेटिव और क्रिएटिव कर पाएंगे। वर्क प्लेस पर दिन आपके लिए शुभ है। अपने जो कर्तव्य हैं उसे निभाइए।
अपने आप ही आने वाले दिनों में कुछ इंक्रीमेंट या फिर बोनस आपको मिल सकता है। लक्ष्य को अपने सामने रखिएगा, थोड़ी मेहनत मशक्कत ज़्यादा होगी। स्टूडेंट, दिन की शुरुआत थोड़ी वीक हो सकती है और स्पोर्ट्स पर्सन की प्रैक्टिस के दौरान थोड़ी तकलीफ आ सकती है। ऑनलाइन ज़्यादा मत रहिएगा, ऑफलाइन रहिए। आप अगर घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने से छोटों की गलतियों पर हमेशा उन्हें डांटना ही समझदारी नहीं है, उन्हें प्यार से समझा दीजिए। परिवार के साथ या दोस्तों के साथ पिलग्रिमेज टूर, होली टूर आज संभव है। ज़्यादा चिकनाई और वसा युक्त भोजन करेंगे तो आलस से आपको परेशान करेगा। तुला राशि, आपकी जॉब क्या है, किस काम से आप अपना पूरा दिन गुजारते हैं, उस पर थोड़ा बदलाव लाइए, मजा आ जाएगा। दिन की शुरुआत जॉब करने वाले लोगों को आज अच्छी खबर के साथ होगी और एंड भी आज का दिन बेहतर ढंग से होगा। वर्क प्लेस पर प्रेम पूर्वक व्यवहार करोगे तो को वर्कर सीनियर आपसे खुश होंगे और आपका काम भी दूसरे लोग कर पाएंगे। वाशी योग से अपनों की राय को आप महत्व दीजिए, परायों की राय पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आज का दिन बेहतर गुजारना है तो अपने पार्टनर की हाँ में हाँ मिलाइए। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट, आपके प्रयास आज सार्थक होंगे। समय बहुत बलवान है, इसलिए बिगड़े संबंधों को समय रहते सुधार लीजिए। प्रॉपर्टी रिलेटेड आपके काम बनेंगे और इनकम की तुलना में आज एक्सपेंडिचर भी ज्यादा हो सकता है। सर्वार्थ सिद्धि और अतिगण राज्यों के बनने से व्यापार में आपके क्लाइंट बढ़ सकते हैं और प्रोफेशनल लोगों के लिए आज अच्छे क्लाइंट उनको मिल सकते हैं। संतुष्टि हो सकता है आज आपको पूरी न मिले। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट प्रोफेशनल तौर पर अगर स्टडी करेंगे या तैयारी करेंगे तो आप लक्ष्य तक जल्दी पहुंचेंगे। जिन लोगों को यूरिन की तकलीफ है, कोई भी इन्फेक्शन है या हार्मोनल डिजीज है, उन लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा कमजोर रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। सोशल लेवल पर और सोशल मीडिया पर आपकी पकड़ मजबूत रहेगी, पहचान बेहतर होगी। अपने प्रेमी और प्रेमिका के साथ ट्रैवल करने का प्लान बन सकता है। डिनर, शॉपिंग, ये सब संभव है। सर्वार्थ सिद्धि और अतिगण राज्यों के बनने से व्यापारी लोगों के लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है और आज प्रोग्रेस भी होगी। और व्यापारी लोगों को धन की अहमियत समझनी चाहिए और कोशिश करें कि जो भी खर्च कर रहे हैं उसे समझदारी से खर्च करिए। परिवार की रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए आज आपको छोटा या बड़ा कोई त्याग करना पड़ सकता है। स्टूडेंट का ध्यान आज पढ़ाई से भटकेगा और दूसरी चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे और फिर बाद में पछताएंगे। वर्क प्लेस पर किसी की चुगली के कारण बॉस उस पर विश्वास कर लेंगे और आपको हो सकता है अपनी गलती के लिए या नहीं की गलती के लिए भी आपको कोई खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सुनफा योग के बनने से जॉब करने वाले लोगों को सभी आयामों में संतुलन बनाकर रखना होगा। सेहत कल से बेहतर है। स्पोर्ट्स पर्सन अपने काम में और अपने खेल में आज निखार लाने वाले हैं। पारिवारिक सदस्यों के साथ अगर कोई वाद और विवाद है तो अगले की गलती पर माफ कर दीजिए, अपनी गलती पर माफी मांग ली। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद 13 मार्च होली स्पेशल बात करते हैं कि कहां रंगों से नहीं चिता भस्म से खेली जाती है होली। हिंदू मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन में बाबा विश्वनाथ देवी पार्वती का गौना कराकर दरबार लौटे थे। खुशी प्रकट करते हुए काशी की गलियों में बाबा की पालकी निकाली जाती है। बाबा के औधड़ रूप को दर्शाने के लिए ही यहाँ चिता भस्म का उपयोग होली के रंगों की तरह किया जाता है। हर तरफ हर हर महादेव और डबरों की आवाज से यह नज़ारा काफी अनोखा प्रतीत होता है। प्रतिवर्ष काशी की महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर लोगों द्वारा बाबा मशान नाथ को विधिवत भस्म, अबीर, गुलाल और रंग चढ़ाए जाते हैं। काशी में चिता भस्म की होली कुछ अलग ही अंदाज में खेली जाती है। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। ननिहाल और परिवार पर ध्यान दीजिए, कोई समस्या आ सकती है। लव बर्ड्स अपने जीवन में लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं तो बिगड़ी बातों को पहले संभालिए और पुनर्विचार करिए, कहीं आप कोई गलती तो नहीं करने जा रहे हैं। वर्क प्लेस पर आप अपना पूरा ध्यान अपने काम पर रखेंगे तो जल्दी आप फ्री हो सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन जल्दी सफलता हासिल करने के चक्कर में कहीं आज हो सकता है गलत लक्ष्य का चुनाव भी आप कर लें और अपनी जुबान से अपनी इमेज ही खराब कर बैठें। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट, आपको आज कहीं से गाइडेंस मिलेगी जो आपको सक्सेसफुल बना सकती है। परिवार में फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए ही आपको आगे की खर्चे की तैयारी करनी चाहिए, वरना मूड ऑफ और मूड स्विंग आज ज़्यादा होगा। महिलाओं को बजट बनाकर खर्चे करने चाहिए और हार्मोनल डिजीज उनको हो सकती है। व्यापारी लोगों को आज यात्रा में थोड़ी बाधा आ सकती है, इसलिए कोशिश करें उससे पोस्टपोन कर दें और अपने दृष्टिकोण को हमेशा पॉजिटिव रखिए और पॉजिटिव बात करिए। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट ही आज आपको लाभ देंगे। अपनी कोई भी बीमारी को आप हल्के में नहीं लें, कब छोटी बीमारी बड़ी हो जाए ध्यान नहीं पड़ता है। कपल्स एक दूसरे के इमोशंस का सम्मान करिए और उसके बाद ही आगे बढ़िए। हायर एजुकेशन की चाह रखने वाले स्टूडेंट को कुछ परेशानियां आज हो सकती है, इसलिए आज वीज़ा या कोई भी फॉर्म फिल नहीं करें।
बात करते हैं मकर राशि की। अपनों के साथ ही अनबन हो सकती है, स्पेशली जिनके साथ हम ज्यादा वक्त गुजारते हैं उनके साथ। सर्वार्थ सिद्धि और अतिगण राज्यों के बनने से व्यापारी लोगों को अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। व्यापारी लोगों के लिए दिन अच्छा है, उन्हें किसी फेमस कंपनी का सपोर्ट भी मिल सकता है। सोशल मीडिया पर आपकी पकड़ मजबूत रहेगी, लेकिन युवा जिनका अभी टेस्ट होना है, एग्जाम होना है या कोई स्पेशल ओकेजन है, तो आप ज़्यादा सोशल मीडिया पर इन्वॉल्व ना हो। संतान के व्यवहार, पढ़ाई और उनकी संगत पर माँ बाप को आज पूरा ध्यान देना चाहिए। जिन लोगों को अस्थमा है या सांस की कोई तकलीफ है, उन लोगों के लिए आज यात्रा करना नुकसानदायक हो सकता है। आपको आज अनावश्यक रूप से थोड़ा क्रोध आ सकता है, थोड़ा इरिटेशन ज्यादा रहेगा। वर्क प्लेस पर दूसरों की मदद करने के लिए आप अग्रसर रहिए, लेकिन अपने काम के लिए मदद मत लीजिए जहां तक संभव हो सके। जॉब करने वाले लोगों को लीगल एडवाइस जरूर लेनी चाहिए। पिता के साथ बातचीत में संतुलन बना के रखिए। उनकी अगर कोई बुरी बात आपको बुरी लग रही है तो आपको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि उनकी बुरी बातों में आपकी भलाई छुपी हुई है। आनंद आदि योग के बनने से पारिवारिक दृष्टिकोण से आज आनंद लेने का दिन है, और आनंद दिलाना है तो अपने कंधों पर इसकी जिम्मेदारी लीजिए। बात करते हैं कुंभ राशि की। पुरानी किसी मानसिक या शारीरिक बीमारी में या कोई दुश्मनी, कोई तकलीफ में आज कमी आ सकती है। विवाह में चल रही बाधा आज दूर होगी और बात पक्की हो सकती है। वाशी योग के बनने से वर्क प्लेस पर सीनियर, जूनियर और बॉस से कुछ नए गुर सीखने को आपको मिल सकते हैं। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिशियल काम की वजह से हो सकता है आज ना चाहते हुए भी यात्रा करनी पड़ जाए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अगले नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए। समय बर्बाद नहीं करें, क्योंकि वक्त दिखता नहीं है, लेकिन वक्त आने पर बहुत कुछ दिखा जरूर देता है। आज पेंडिंग काम को निपटाने की पूरी कोशिश करिएगा। सुनफा योग के बनने से व्यापार के एक्सपांशन के लिए हो सकता है अभी और इंतजार आपको करना पड़े। व्यापारी लोग बेवजह की बातों को तूल नहीं दें, वरना आप जो प्रोडक्टिव काम करने वाले थे वो नहीं कर पाएंगे। टू डू लिस्ट बनाकर काम करिए। घर से यदि आप दूर रह रहे हैं तो हो सकता है परिवार से आज आपका कम्युनिकेशन गैप हो जाए, ध्यान रखिएगा। हाई या लो ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी, इंसोमेनिया और हड्डियों की तकलीफ वाले रोगी आज थोड़े परेशान हो सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट अपने अपने फील्ड में लोहा मनवाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाते हुए नजर आएंगे। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले लोगों को एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहिए, कुछ नया पढ़ना लिखना सीखना चाहिए। अपने फील्ड में इंसान को मैक्सिमम ज्ञान होना चाहिए और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। आनंद आदि योग के बनने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर और स्पेशली लव बर्ड्स अपने प्रेम संबंधों में और नजदीकियां देखने वाले हैं। व्यापार में प्रॉफिट और लॉस की आकलन आपको खुद करना होगा। एंट्रीज क्लियर करिए, जल्दी फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होने वाला है। व्यापार को लेकर अलर्ट रहिए और व्यापारिक प्रयोजन को लेकर अगर यात्रा कर रहे हैं तो इसे गुप्त रखिए। स्टूडेंट को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा, लेकिन दिखावे से थोड़ा दूर आपको रहना चाहिए। पेरेंट्स को बच्चों के बदलते व्यवहार से थोड़ी परेशानी हो सकती है। सर्वार्थ सिद्धि और अतिगण राज्यों के बनने से सेल्स, परचेस, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग, टारगेट बेस्ड जॉब करने वाले लोगों को आज अपने नेटवर्क को एक्टिव करना चाहिए। और बाकी जो लोग जॉब करते हैं, पेंडिंग काम को पहले पूरा करिए फोकस्ड रहते हुए, वरना काम में तकलीफ या मैस हो सकता है। सीनियर स्पोर्ट्स पर्सन को किसी गलत काम को करने से रोकेंगे और यही बात आपको बुरी लगेगी, लेकिन है वो सही बात। सेहत के मामले में बदलता मौसम आपको थोड़ा सा अनईजी कर सकता है, ख्याल रखिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिस पर बात करते हैं राहु और मंगल अगर साथ में हो तो इसे हम अंगारक दोष कहते हैं। ऐसे लोगों के बेवजह के खर्चे परेशान करते हैं। इसके साथ ही विचारों में भी बहुत फ्लक्चुएशन रहता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पारिवारिक कार्डों से थोड़े परेशान रहते हैं। जमीन और जायदाद से जुड़े हुए मामलों में तकलीफ आती है। लीगल कॉम्प्लिकेशन होते हैं और कर्जा भी कई बार बढ़ जाता है। दुश्मनों से घात होती है और हाई और लो ब्लड प्रेशर भी ऐसे लोगों को परेशान करते हैं। इसके अलावा शस्त्र घात भी इन लोगों को परेशान कर सकती है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, कोई स्पेशल डे है तो आज रुद्रावतार श्री राम भक्त हनुमान जी को चने और गुड़ का प्रसाद अर्पित करें। उनके समक्ष बैठकर श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना या उसे सुनना शुभ रहेगा। थोड़ी धनराशि लेकर किसी भी हनुमान जी मंदिर में रेनोवेशन या डेकोरेशन के लिए आपको धनराशि भेंट करनी चाहिए। और राम भक्त हनुमान जी को आज चोला अर्पित करिए, हो सके तो त्रिकोणी ध्वजा भी अर्पित कर दीजिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत
आशीर्वाद। लोग जितने अपने दुख से दुखी नहीं हैं, उतने आपके सुख से दुखी हो सकते हैं। इसलिए वो नजर, जादू, टोना, टोटका, तंत्र प्रयोग तक करने में बाज नहीं आते हैं और इस वजह से हमारी अच्छी खासी जिंदगी में कई प्रकार के तूफान आ जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी में तंत्र प्रयोग है, आपके काम बन नहीं रहे बल्कि बनते काम बिगड़ते हैं और किसी प्रकार का नजर का या बुरा साया है, तो अब आप चिंता नहीं चिंतन करिए, क्योंकि 13 मार्च 2025 को होलिका दहन पर हम आपके लिए करने जा रहे हैं विशेष पूजन। इसके लिए आपको भेजना होगा अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडित आपके लिए ऐसी आहुति देंगे कि जीवन भर के लिए आपकी ये समस्याएं छूमंतर हो जाएंगी।